Morning students, how are you? I hope that you are very fine at your home. Students, today I am taking third chapter in English. Its name is He Learned Lesson About Sound and Silence Early. उसने लेसन सीखा, उसने पाठ पढ़ा किसका? ध्वनि का और प्रारंभिक मौन का. साइलेंस मीन्स मौन. गुड एजुकेशन ट्रांसफॉर्म ए पर्सन. जो अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा होती है वो एक पर्सन को रूपांतरित करती है. एजुकेशन इंक्लूड्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेट्स द लर्नर टू बी एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट इन व्हाटएवर ही डज. शिक्षा जो है, व्यक्ति जो भी कुछ करता है उसके आत्म अनुशासन और उसको प्रेरित करती है उस काम के लिए. रीड हाउ रेजवेल यूज्ड हिज साइंस बैकग्राउंड टू क्रिएट हिज राइट साउंड. चलो पढ़ते हैं कि रेजवेल ने अपनी जो बैकग्राउंड की जो साइंस थी उसको कैसे उसने साउंड में क्रिएट किया, सही साउंड में उसने क्रिएट किया. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. February 26 was the first birthday of sound wizard Roswell Pukutti's daughter Salna. 26 फरवरी को विजार्ड रेजवेल की पुकुट्टी की जो बेटी थी सालना, उसकी बर्थडे थी. द ऑस्कर अवार्ड विनर वाज इन ए हरी टू रश बैक टू मुंबई टू बी विद हिज डॉटर. जो ऑस्कर अवार्ड पुकुट्टी था विनर, उसको जल्दी थी कहाँ जाने की? वापस बॉम्बई लौटने की. विद हिज डॉटर, अपनी बेटी के साथ. ही बिलीव्स दैट, उसको विश्वास था, ऑस्कर वाज हर गिफ्ट टू हिम एज लक हैड स्माइल्ड ऑन पुकुट्टी सिंस हर बर्थ. उसको क्या विश्वास था कि जो उसकी बेटी की जो स्माइल है वो उसके लिए क्या है? एक ऑस्कर के लिए क्या है? गिफ्ट है, उसका लक है. ही डिसाइड टू नेम हर, उसने डिसाइड किया उसका नाम सालना. उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? सालना. हैविंग रीड खलील जिब्रान्स ब्रोकन विंग्स, उसने क्या पढ़ रखा था? खलील जिब्रान्स की एक ब्रोकन विंग्स मतलब टूटे हुए पंख की एक जो बुक थी उसने वो पढ़ रखी थी. इन द बुक, इस बुक में सालना इज मेंशन्ड एज जिब्रान्स लेडी लव. इस बुक में सालना को उसने जिब्रान्स की एक लेडी लव के रूप में उसने बुक में उसको मेंशन किया था, मतलब बुक में उसने पार्टिसिपेट किया था. एट वन स्टेज, एक स्टेज पे क्या हुआ? पुकुट्टी हैड ऑलमोस्ट वॉक्ड आउट ऑफ स्लमडॉग वेंचर फॉलोइंग ए टिप. टिप मतलब मनमुटाव. पुकुट्टी का जो क्या था, स्लमडॉग जिसने जो पिक्चर थी जिसने जो बनाई थी उससे पुकुट्टी का क्या हुआ था? उसके डायरेक्टर से, विद डायरेक्टर के साथ उसका मनमुटाव हो गया था, मतलब कोई बात हो गई थी. डैनी बॉयल, Pukuttis felt that the Slumdog team was not giving sound its due importance. जो डैनी बॉयल था उसने क्या कहा? पुकुट्टी सोचता था ऐसा कि स्लमडॉग की जो टीम है उसको जो है एक उसके साउंड को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, उसकी ध्वनि को कोई भी महत्वपूर्णता नहीं दे रही है. ही वॉज परस्यूडेड टू ज्वाइन बैक, वो दोबारा उसको ज्वाइन करने के लिए, उसको साउंड की उसको जो टीम थी उसको ज्वाइन करने के लिए राजी हो गया. आई वुड हैव बीन क्राइंग नाउ, मैं अब रो रहा था. हैड आई नॉट एग्रीड टू कम बैक, क्या मैं दोबारा वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था? ही सेज, वो कहता है, द स्लम डॉग वॉज ए डिफिकल्ट प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना. जो स्लम डॉग थी वो एक बहुत कठिन परियोजना थी. एंड डैनी वॉज वेरी डिमांडिंग, और डैनी की क्या थी? बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड थी, लोग उसकी ज़रूरत समझते थे, लोग उसको मानते थे, जो बहुत ज़्यादा डिमांड वाली चीज़ थी. यंगेस्ट ऑफ 8 चिल्ड्रन, पुकुट्टी वॉज बॉर्न इन ए टाइनी विलेज ऑफ केरलास कोल्लम डिस्ट्रिक्ट. जो 8 साल का जो बच्चा था पुकुट्टी का, वो छोटा बच्चा, वो कहाँ पैदा हुआ था? केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था, जिले में पैदा हुआ था. हिज फादर वाज ए बस कंडक्टर, उसके पापा कौन थे? बस चलाने वाले, बस कंडक्टर. एंड ही वॉन्टेड हिज यंगेस्ट सन टू बी ए डॉक्टर, और वो क्या चाहते थे? उनका ये सपना था कि मेरा जो छोटा लड़का है वो क्या बने? डॉक्टर बने. बट रेजवेल डेस्टिनी वाज डिफरेंट, लेकिन रेजवेल की जो नियति थी, डेस्टिनी माने नियति, वो बिल्कुल अलग थी. डिफरेंट मीन्स अलग. देयर वाज टाइम, ये वो समय था
when he had to walk 6 किलोमीटर एवरी डे, जब वो 6 किलोमीटर रोज चलते थे, कहाँ, टू रीच द नियरेस्ट स्कूल, स्कूल पहुँचने के लिए, एंड स्टडी अंडर द लाइट ऑफ ए केरोसिन लैम्प एज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज। और क्या करते थे, जो केरोसिन का लैम्प, घासेर का जो लैम्प होता था, उसके नीचे बैठ के वो घंटों स्टडी, मतलब घंटों पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि उस गांव में जो थी लाइट की फैसिलिटी नहीं थी। द आर्डुअस लाइफ, आर्डुअस मीन्स होता है, द आर्डुअस लाइफ टॉट हिम लेसन अबाउट साउंड एंड साइलेंस। जो उसका कठिन जीवन था उसमें उसने जीवन में पाठ पढ़ाया किसका, ध्वनि और मौन का। पुकुट्टी टायर्ड हैज हिज हैंड्स ऑन मैनी थिंग्स, पुकुट्टी ने बहुत सारी चीज़ों को टायर्ड किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ में थी। क्या? ही रियर डोमेस्टिक एनिमल्स, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल को पालना शुरू कर दिया। सोल्ड मिल्क, दूध बेचना शुरू कर दिया। टुक टू ट्यूशन टू फाइनेंस हिज कॉलेज एजुकेशन, और अपनी कॉलेज की एजुकेशन के लिए उसने ट्यूशन भी करनी शुरू कर दी। However, हालांकि सिनेमा वॉज ऑलवेज अपर मोस्ट इन हिज माइंड, सबसे दिमाग में उसके ऊपर एक ही चीज़ रहती थी, वो थी सिनेमा, है ना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था इन चीज़ में। द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ केम आफ्टर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स। द टर्निंग पॉइंट, उसका जो टर्निंग पॉइंट था, मतलब जहाँ वो मुड़ा, हिज लाइफ केम आफ्टर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, जब उसने अपना ग्रेजुएट स्नातक कर ली फिजिक्स में, भौतिकी में, तो उसके जीवन में मोड़ आया। इवन दो ही हैड टेकन एडमिशन इन ए लॉ कोर्स इन 1990, यहाँ तक कि इवन यद्यपि उसने क्या करा कि जो लॉ कोर्स का एडमिशन था वो 1990 में ले लिया। हिज पैशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यूड, लेकिन जो उसका पैशन था, पैशन मीन्स जुनून, जो उसको जुनून सवार था, वो फिल्म इंडस्ट्री का कंटिन्यू रहा, लगातार बनता रहा। इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में, ही डिड नॉट गेट एंट्री इनटू पुणे's फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ्टर फेलिंग इन द ग्रुप डिस्कशन। क्या हुआ? जब उसने एंट्री ली पुणे के ग्रुप डिस्कशन के टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो क्या करा उसने कि वो ही डिड नॉट गेट एंट्री इनटू पुणे's फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट आफ्टर फेलिंग, वो ग्रुप डिस्कशन में क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब उसको सक्सेस नहीं मिली। बट ही वॉज डिटरमाइंड टू ज्वाइन इट, डिटरमाइंड मतलब होता है इरादा करना, निश्चय करना, लेकिन उसने इरादा कर लिया कि मुझे ये हर हाल में ज्वाइन करना है। He read all the books, उसने सारी बुक्स पढ़ी, and he could find on sound engineering, और उसने क्या करा, अपनी जो साउंड थी उसमें इंजीनियरिंग में साउंड की उपाधि ले ली। इन द सेकेंड अटेम्प्ट, दूसरी बार में क्या हुआ, ही सक्सीड, पहली बार तो वो असफल हो गया, लेकिन जब उसने इतनी मेहनत करी, इतनी बुक्स पढ़ी, और दूसरी बार में क्या हुआ, वो सक्सीड हो गया। Razu's silence background and his keen interest in sound effect have helped him to bring out of 2 CDs of the subject with special reference। क्या हुआ, जो उसका इंटरेस्ट था रेजुअल का, उसने विज्ञान की पृष्ठभूमि और ध्वनि प्रभाव में उसकी गहरी रुचि में उन्होंने भारत के विशेष संदर्भ में इस पर उसको 2 सीडियाँ लाने की मदद मिली। His notable achievement has been to raise his status of sound recordist। जो उसका उपलब्धि थी, उसने क्या करा, उसकी जो साउंड को रेज करा, मतलब साउंड को उसने बढ़ाया। साउंड इंजीनियरिंग इन द फिल्म वर्ल्ड इवन बिफोर फिल्म मिलेनियर। क्या हुआ, जो उसकी जो साउंड इंजीनियरिंग की जो फिल्म थी, उसने क्या करा, मिलेनियर, फिल्म डॉग मिलेनियर में उसने पहले से ही थी, उसकी इंटरेस्ट रिकॉर्डिस्ट, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी उस जगह पहले से ही उसने कर रखी थी। इन फिल्म डॉम हिज कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, उसकी जो प्रतिबद्धता और निष्ठा थी, आर रेस्पेक्टेड, आदरणीय थी, आदरणीय, सम्माननीय मानी जाने लगी। 36 ईयर ओल्ड, मतलब 36 साल पुरानी, पुकुट्टी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर फॉर साउंड मिक्सिंग फॉर क्रिटिकली एक्लेम। क्या हुआ, जो 36 साल पुरानी जो उसके पुकुट्टी की जो उसने साउंड मिक्सिंग करी थी, उसमें उसको क्या हुआ, जीत मिल गई, अवार्ड मिल गया उसको, है ना, फिल्म स्लिमडॉग मिलेनियर में उसको अवार्ड मिला। ही डिब्यूट मूवी वाज प्राइवेट डिटेक्टिव, उसने कहाँ प्रवेश किया, पहले प्राइवेट डिटेक्टिव जो मूवी आती है 1997 में प्रवेश करा उसमें, विच वाज फॉलोड बाय मोर फेमस मूवी,
जो सबसे प्रसिद्ध उसकी मूवी बनी वो क्या थी? ब्लैक, गांधी, माय फादर एंड गजनी, ये उसकी फेमस मूवी थी। पुकुट्टी was inspired to pursue to career as a sound technician by watching films of अदूर गोपालकृष्णन एंड अरविंदम विंदन। क्या हुआ? पुकुट्टी किससे इंस्पायर हुआ? पुकुट्टी को अपने जीवन में किससे प्रेरणा मिली? उसको अपने कैरियर को बनाने में और साउंड टेक्नीशियन को वाच करने में अदूर गोपाल कृष्ण, जो अदूर गोपाल कृष्ण थे और अरविंदम थे, उससे उनको पूरी प्रेरणा मिली, इंस्पायर्ड किया उसने। He had been quoted as saying, वो क्या बोलते थे? If you ask for the best example of the use of sound technology in India cinema, अगर तुम मुझसे पूछोगे जो बेस्ट अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल क्या साउंड टेक्नोलॉजी का इंडियन सिनेमा के अंदर, आई वुड से, मैं कहूँगा इट इज़ अदूर्स इलेक्ट्रियम बैंड एक्टर करामना। क्या कहा उसने? सबसे ज़्यादा बेस्ट साउंड का जो इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो किसकी है? अदूर की है। जनार्दन बाइट्स ए पेबल, पेबल कहते हैं पत्थर को, जनार्दन बाइट्स ए पेबल पत्थर बाइल ईटिंग राइस, जब वो चावल खा रहा था। गोपाल कृष्णन शोकेस ए कल्चर कॉन्टेस्ट ऑफ एंटायर पीपल थ्रू दैट सीन्स, गोपाल कृष्णन ने उस दृश्य के माध्यम से, उस सीन के माध्यम से एक संपूर्ण लोगों के सांस्कृतिक संदर्भ को प्रदर्शित किया। शोकेस मतलब प्रदर्शित किया और कल्चर मीन्स सांस्कृतिक। पुकुट्टी हैज आल्सो ए ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना, ऑफ मेकिंग हिज ओन फिल्म समडे। पुकुट्टी का क्या सपना था? कि वो एक दिन अपनी खुद की पिक्चर बनाए। द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज वर्क, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला उसको, महान अवार्ड मिला उसको, वो किसके लिए मिला? स्लिम डॉग मिलेनियर इज ए रिट्रेशन, उसको एक पुनः प्रवृत्ति, दोबारा एक इनाम मिला उसको, प्राइज मिला उसको, जो सपना था वो पूरा हो गया। ऑफ फैक्ट इंडियन फिल्म टेक्नीशियन आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या हुआ? जो इंडियन फिल्म टेक्निक जो धीरे धीरे क्या होने लगी? प्रोड्यूसिंग, और उसको उसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी वर्क जो था प्रोड्यूसिंग उसका होने लगा, चलने लगा। द एक्सपीरियंस इन स्लमडॉग मिलियनेयर, जो अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, उसका स्लमडॉग मिलियनेयर का जो अनुभव था, द साउंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम द फिल्म वाज इमेंसली चैलेंजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग जॉब। इमेंसिंग चैलेंजिंग माने होता है बेहद पूर्ण चुनौती, जहाँ उसको चुनौती मिल रही थी, है ना, और वो क्या थी? निराशाजनक जॉब थी। He says, वो कहता है, it is extremely difficult to record live sound in the city like मुंबई, कि मुंबई जैसी जगह पे बहुत ही डिफिकल्ट है अपनी साउंड को रिकॉर्ड करना, क्योंकि मुंबई क्या है? बहुत चहल पहल वाली जगह है, बहुत शोर शराबा है, तो अपनी साउंड को रिकॉर्ड करना और अपना खुद का एक रिकॉर्डिंग देना यहाँ पर बहुत कठिन काम है, बहुत एडोरियस है, बहुत कठिन वर्क है। We had to invent new techniques on the location to cancel the sound of different cameras used for shooting. उसने क्या करा? नई नई टेक्निक्स को आजमाया, काय के लिए? नई नई लोकेशनों को कैंसिल करा और साउंड को डिफरेंट कैमरा से उसने यूज़ किया, किसके लिए? शूटिंग के लिए। अपनी ध्वनि को अलग अलग प्रकार के कैमराओं से शूटिंग के लिए उसने यूज़ किया, नई नई टेक्निक की इन्वेंशन की, उसकी खोज की, ताकि अपनी साउंड को वो अलग अलग तरीके से शूटिंग में यूज कर सके। पुकुट्टी इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू पुट हिज ऑडियो विजार्डी। ऑडियो विजार्डी मीन्स होता है अपने आवाज़ को डबिंग करना, है ना, अपनी आवाज़ को डब करना, आवाज़ को हर स्थिति में रिकॉर्ड करना। पुकुट्टी नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू पुट हिज ऑडियो विजार्डी इन संजय बंसाली नेक्स्ट फिल्म। अब जो उसने नेक्स्ट फिल्म बनाई संजय बंसाली की, तो उसने क्या करा कि अपनी आवाज़ को ऑडियो विजार्डी में उसने, मतलब अपनी आवाज़ को डबिंग करके फीचरिंग, उसने जो उसमें जो फीचर किया, जो उसमें पिक्चर में पार्टिसिपेट किया, वो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने किया। उससे उसको क्या मिली? सफलता मिली। ठीक है, तो ऑडियो विजार्डी मीन्स अपनी आवाज़ को डबिंग, ध्वनि को डबिंग में करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।